रूबरू कार्यक्रम में आज हम मौजूद हैं राजधानी के महरौली में, जहां पर एक मशहूर समाज सेविका सीमा अग्रवाल जी की तरफ से एक काव्य गोष्ठी का आयोजन किया गया है। आइए जानते हैं क्या मकसद है, क्यों ज़रूरी है। सीमा जी, रूबरू कार्यक्रम में आपका स्वागत है। जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है और आप यहाँ आए और आपने हमें चुना बात करने के लिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपके चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। आज जो आपने ये काव्य गोष्ठी का आयोजन किया है, क्या मकसद है, क्या संदेश देना चाहते? मकसद साफ है कि जिस तरीके से हमारा समाज एक संवेदनहीन होता चला जा रहा है, अगर हम इसमें अपनी भावनाएं व्यक्त नहीं करेंगे, संवेदना नहीं इसमें लाएंगे, तो हमारा समाज पतन की ओर जा रहा है। तो ऐसे समाज को एक अच्छा समाज बनाने के लिए हमें संवेदनशील होना बहुत ज़रूरी है। और हम कवियत्रियों का, कवियों का, लेखकों का ये कर्तव्य है कि समाज में जो भी हो रहा है उसको हम लोग अपनी लेखनी के द्वारा उसमें सुधार कर सकें। अगर कुछ ऐसा हो रहा है बुरा, तो उसको हम आगे बढ़ कर के बता सकें और आने वाले हमारी जो नस्लें हैं उनको ये संदेश देना चाहते हैं कि संवेदनशील होना एक मनुष्यता की सबसे बड़ी पहचान है, तो इसको ना खोए। और ये काव्य गोष्ठी हम लोगों की हर महीने होती है। बाकी तो हमारी संयोजक हैं रचना निर्मल जी, वो आपको बता देंगी। और मुझे आज उन्होंने एक स्वावलंबन शब्दसार ट्रस्ट ने मुझ जैसे नाचीज़ को चुना और ये कार्यक्रम आयोजित करने के लिए मैं उसके लिए तहे दिल से स्वावलंबन का शुक्रिया अदा करती हूँ। अपनी सभी सखियों का जो लोग यहाँ पर आए, और तहे दिल से मैं सभी का शुक्रिया अदा करती हूँ। और कोशिश यही रहेगी कि हम इस तरीके के कार्यक्रम आगे भी बढ़ चढ़ करके करते रहें। और इसी तरीके से अभी हमारे पास में कम लोग हैं, आगे बढ़ें। अभी तो हम लोग कवियत्री लोग ही हैं जिन्होंने एक दूसरे को रचनाएं सुनाई, लेकिन हम चाहते हैं धीरे धीरे ये प्लेटफॉर्म थोड़ा और बढ़े और दर्शक लोग भी आएँ जो सुने, और शायद उससे कुछ हमारे समाज में तब्दीली आएगी। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सीमा जी। आपका शुभ नाम? रचना निर्मल जी, रचना जी, क्या कहेंगे आज के इस कार्यक्रम के बारे में? आज की जो काव्य गोष्ठी है वो बहुत सफल हुई। सफल इस मायने में हुई कि यहाँ पर महिलाओं ने, जो कि वर्किंग भी हैं, होम मेकर भी हैं, उन्होंने इसमें भाग लिया। न केवल भाग लिया, उन्होंने, महिलाओं ने अपनी कलम के माध्यम से एक तरफ त्योहारों को लेकर खुशी जताई, वरन साथ ही उनमें उन्होंने अपने दुख को बताया और साथ ही समाज के प्रति चिंता भी जताई। तो ये महिलाओं की तरफ से एक सशक्त कदम है आगे बढ़ने का, समाज को आगे ले जाने का। अगर महिला सशक्त है, समझदार है, तो परिवार समझदार है, समाज समझदार है। जी, बहुत खूब, बहुत सुंदर संदेश। आपका शुभ नाम? तरुणा पुंडीर जी, क्यों ज़रूरी है इस तरह की गेट टुगेदर काव्य गोष्ठी? इस तरह की काव्य गोष्ठियाँ ज़रूरी हैं क्योंकि महिला जो है, वैसे ही आप जानते होंगे कि सृजन का आधार है, और सृजन उसके जहाँ पर कोख में पलता है वहीं शब्दों में भी जन्म लेता है। तो उसको एक माध्यम, एक ज़रिया मिलता है, और समाज में महिला की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। महिलाओं की आवाज़ जब लोगों तक पहुँचेगी तो वो अपने आप में बहुत असरदार होगी, मेरा ऐसा मानना है। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका शुभ नाम? कुलदीप कौर। जी, कुलदीप जी, क्या संदेश देंगे आज के इस कार्यक्रम का? आज के इस कार्यक्रम की पहले तो मैं बहुत बहुत बधाई दूंगी इस सफल प्रोग्राम की। स्वावलंबन शब्दसार जो एक परिवार की तरह है, और यही संदेश रहेगा कि जैसे कोई भी दिन त्यौहार आता है या हम मासिक सब इकट्ठे होते हैं, तो कोई भी दिन त्यौहार जिसको हम मनाने के लिए सब एकत्रित होते हैं, वहीं पे अपनी भावनाओं को भी रखते हैं। तो ये एक माध्यम बन जाता है, एक बहुत ही महत्वपूर्ण माध्यम बन जाता है, जिससे कि हम अपनी बात दूसरों तक पहुंचा सकते हैं। धन्यवाद। बहुत खूब। आपका शुभ नाम? सुनीता पुनिया। जी, क्या कहेंगे आज के इस कार्यक्रम में? मैं ये कहना चाहती हूँ कि आज धीरे धीरे समाज और परिवार सिमटता जा रहा है, किसी को किसी से मतलब नहीं रह रहा है, लोग आपस में ही ये रहते हैं। तो हम ये कोशिश कर रहे हैं, महिला एक परिवार को बनाती है, जोड़ के रखती है, वही महिला एक समाज को भी विकसित कर सकती है और समाज को भी जोड़ सकती है। एक दूसरे से जुड़े रहना बहुत ज़रूरी है। अगर हम सिमट जाएंगे
तो बच्चों पे बुरा असर पड़ेगा। हमें बच्चों को अच्छा संदेश देना है, एकता की भावना उनमें लानी है और पारिवारिक संदेश देना है कि परिवार और समाज का भी एक अपना महत्व है। और यही मैं कहना चाहती हूँ कि आप अकेले नहीं रहें। जब कभी अकेला महसूस करें तो हम सखियाँ हैं, हमसे मिलिए, हमसे बात करिए, हमारे साथ जुड़िए, स्वावलंबन शब्दसार से जुड़िए। एक बहुत अच्छा समूह है, एक बहुत अच्छा ट्रस्ट है जो आपके दुखों को दूर करता है, आपके अकेलेपन को दूर करता है। और हमारे साथ आइए आप। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपका शुभ नाम? विजय लक्ष्मी शुक्ला। जी, क्या कहेंगे आज के इस कार्यक्रम के उपलक्ष्य में? आज का कार्यक्रम सिर्फ यहाँ पे हमें कहने को सिर्फ कवियत्रियाँ हैं, लेकिन ये एक तरह की चिंगारी है जो समाज में रोशनी देंगी, एक मशाल बनेंगी आगे चल के। ये इसी से समाज आगे बढ़ेगा, इन्हीं से सीखेंगे, हमारे बच्चे सीखेंगे और हमारी जो भावनाएं हैं वो आगे इसी तरह से आएंगी। जो हम मिल के करते हैं तो उसमें कभी हमारे यहाँ जो यंग जनरेशन के लोग भी शामिल होते हैं, वो हमारे संदेश को, हमारी बातों को आगे ले जाएंगे और जाहिर है कि इससे हमारा समाज उन्नति करेगा। जी, जरूर करेगा, आपकी कोशिश रंग लाएगी। आपका शुभ नाम? मेरा नाम चंचल हरेंद्र वशिष्ठ। चंचल जी, आपने जो एक गीत गाया, सभी लोग तालियां बजा रहे थे, जी धन्यवाद। उससे कार्यक्रम में आपने 4 चांद भी लगा दिए। क्या कहेंगे आज के इस कार्यक्रम? बहुत अच्छा आयोजन आज का रहा और सबसे बड़ी बात मैं यहाँ कहूँगी कि स्वावलंबन ट्रस्ट की ये शब्दसार साहित्यिक शाखा हम सभी महिलाओं को एक सशक्त मंच है जो अभिव्यक्ति के अवसर प्रदान करती है और जिसमें हम न केवल समाज सेवा बल्कि सामाजिक और सांस्कृतिक चेतना का प्रसार प्रचार करते हैं। तो इसकी संस्थापिका मेघना श्रीवास्तव जी हैं और दिल्ली शाखा में रचना निर्मल जी संयोजक और मैं सह संयोजक हूँ इस दिल्ली इकाई की। तो हम सभी मिलकर अक्सर अभी तक जैसे कोविड काल रहा तो अब हम ऑनलाइन गोष्ठियाँ करते रहे और अब जब हमें अवसर मिला है तो क्योंकि सिर्फ ऑनलाइन काफ़ी नहीं है तो हमने ऑफलाइन गोष्ठियाँ करना शुरू किया है, जिसमें आज सीमा जी के यहाँ हमने ये गोष्ठी आयोजित की। और 2 पंक्तियों में मैं इस बात को कहूँगी कि कागज़ कलम से खेलना आसान नहीं है, भावों को यूं उड़ेलना आसान नहीं है, मन में जो आए बात तो कह कर ही मिले चैन, जज्बात दिल पे झेलना आसान नहीं है। वाह वाह, बहुत सुंदर। धन्यवाद। जज्बात दिल तो पे हम जो झेलना अपने आसान है। जज्बातों को मन में दबा के नहीं रख सकते, उसके लिए ये सशक्त मंच है जहां हम अपने मन के भावों को साझा करते हैं। तो आज की इस सफल गोष्ठी के लिए मैं सारी पूरी हमारी जो टीम है, सारी सखियां हैं, उन सभी को बधाई देती हूं और बहुत बहुत शुभकामनाएं और आपका हार्दिक आभार और अभिनंदन करती हूं कि आपने हमें यहाँ ये अवसर दिया कि हम अपनी मन की बात इस चैनल के माध्यम से पहुँचा सकें समाज में। बहुत खूब। हम भी आपके प्रयास के सामने नतमस्तक हैं। इस तरह से आप समाज को जोड़ने का काम करते रहें। कैमरा पर्सन सोनल मिश्रा के साथ वीपी शर्मा, INS न्यूज़। कड़ी को मैं आगे बढ़ाते हुए आवाज़ लगाना चाहूँगी आगमन के एडमिन पैनल से कुलदीप कौर जी को, जो बहुत ही सुंदर अपना काव्य पाठ करती हैं और लगभग हर विधा में करती हैं। बहुत बहुत धन्यवाद रचना जी। माँ शारदे को नमन, आप सभी को प्रणाम। एक गज़ल रख रही हूँ। सो रहा है कौन वो फुटपाथ पर, सो रहा है कौन वो फुटपाथ पर, रात काटी रोज रो फुटपाथ पर, रात भर अखबार में लिपटा रहा, रात भर अखबार में लिपटा रहा, बन गया फिर लाश जो फुटपाथ पर, बन गया फिर लाश जो फुटपाथ पर, है चढ़ाते चादरें दरगाह पर, है चढ़ाते चादरें दरगाह पर, एक चादर डाल दो फुटपाथ पर, एक चादर डाल दो फुटपाथ पर। धन्यवाद। क्या कहने, मुझे अपनी 2 पंक्तियाँ याद आ गईं कि जब कभी रातों की नींद उड़ती है तब ज़िंदगी कहती है
फिक्र मत कर, मैं हूँ ना। तो मैं हूँ ना कहने के साथ ही मैं सुनीता पुनिया जी को आवाज़ देती हूँ कि वो आएँ और अपनी कलम की ताकत दिखाएं। बहुत बहुत आभार, धन्यवाद रचना जी। माँ शारदे को नमन करती हूँ। स्वावलंबन शब्दसार का धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने मुझे ये शुभ अवसर दिया, और समस्त सखियों को कल आने वाली हरियाली तीज की शुभकामनाएं भी देती हूँ। और मैं अपनी एक रचना रखती हूँ, शीर्षक है मैं भारत का पहरा हूँ। मैं भारत का पहरा हूँ, मैं रंग रूप सुनहरा हूँ, मैं नए भारत का चेहरा हूँ, मैं खेत खलियान हरा भरा हूँ, मैं भारत का पहरा हूँ, मैं अपने देश का पहरा हूँ, मैं खड़ा हिमालय और मैं सागर गहरा हूँ, मैं भारत का पहरा हूँ। मैं ईद, दिवाली, क्रिसमस और दशहरा हूँ, मैं विकास और प्रगति का रूप दोहरा हूँ, मैं भारत का पहरा हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। बिल्कुल, मैं भारत का पहरा हूँ, भारत का जयगान, भारत का मान, और शम्मे उम्मीद जला दी उसने, चुम कर भाल दुआ दी उसने। मैं इन्हीं पंक्तियों के साथ आवाज़ देती हूँ विजय लक्ष्मी जी को। धन्यवाद मंच, स्वावलंबन शब्दसार को बहुत बहुत धन्यवाद, जो हम सब लेखिकाओं को, कवयित्रियों को मंच दिया। और हमारा जो उद्देश्य है वो बहुत अच्छा है, जो समाज के लिए जो भी करते हैं, साहित्य के लिए जो भी करते हैं, हमारा उद्देश्य बहुत अच्छा है। इसलिए हम इसको आगे लेके बढ़ते रहेंगे और अपनी कलम से लिखते रहेंगे, समाज के बारे में भी और स्त्रियों के बारे में भी। तो मैं अपनी एक रचना रखना चाहती हूँ, सीताराम के ऊपर है हमारी रचना। मैं तुम्हारी पीर पढ़ना चाहती हूँ, मैं तुम्हारी पीर पढ़ना चाहती हूँ, जो नहीं आए नयन में नीर पढ़ना चाहती हूँ। मैं तुम्हारी पीर पढ़ना चाहती हूँ, जो नहीं आए नयन में नीर पढ़ना चाहती हूँ। घट से जन्मी थी बड़ी पावन सुकन्या, घट से जन्मी थी बड़ी पावन सुकन्या, ब्याह के लाए अयोध्या था बड़ा उल्लास छाया, ब्याह के लाए अयोध्या था बड़ा उल्लास छाया। साथ में जो बन गई, साथ में जो बन गई, उस सीता को समझना चाहती हूँ, प्रेम की परिभाषा समझना चाहती हूँ, प्रेम की परिभाषा समझना चाहती हूँ। मैं तुम्हारी पीर पढ़ना चाहती हूँ, जो नहीं आए नयन में नीर पढ़ना चाहती हूँ, जो नहीं आए नयन में नीर पढ़ना चाहती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। और सही बात है कि हरी चूड़ियों ने उठाया है अक्सर थके तन पे अरमानों का बोझ उम्र भर। तो वो पीर पढ़ना और वो प्रीत पढ़ना औरतों की ही बात है। तो मैं इन्हीं पंक्तियों के साथ आवाज़ देती हूँ इंदु मिश्रा किरण जी को। सभी को नमन करती हूँ, माँ शारदे को नमन करती हूँ और रखती हूँ अपनी गज़ल। जिंदगी को हंसा के रखा है, जिंदगी को हंसा के रखा है, दर्द हमने दबा के रखा है, दर्द हमने दबा के रखा है। तुम जहाँ छोड़ के गए थे वहीं, तुम जहाँ छोड़ के गए थे वहीं, हमने खुद को बिठा के रखा है, हमने खुद को बिठा के रखा है। धन्यवाद। कहते हैं कि दर्द कहते न बने जब न दबाए से दबे, बात वो शेर में ढालें तो गज़ल होती है। इंदु जी, आपने वो बात साबित कर दी। हार्दिक बधाई आपको। और अब मैं आवाज़ देती हूँ तरुणा पुंडीर जी को, वो अपना काव्य पाठ करें। बहुत बहुत धन्यवाद रचना जी और सीमा जी का हार्दिक आभार कि उन्होंने आज अपने निवास स्थान पर इतने स्नेह के साथ स्वावलंबन शब्दसार गोष्ठी के अंतर्गत मुझे आमंत्रित किया।
अपना काव्य पाठ करने से पूर्व मैं माँ शारदे को नमन करते हुए मंच को नमन करती हूँ और चंद माहिए रखती हूँ आप सबके समक्ष। सुनिएगा। सावन मन भावन है, सावन मन भावन है, बूंदों में कान्हा कुटिया वृंदावन है, बूंदों में कान्हा कुटिया वृंदावन है। पकवान बनाएंगे, पकवान बनाएंगे, उत्सव तीजों का घेवर मिल खाएंगे, उत्सव तीजों का घेवर मिल खाएंगे। चूनर में ओढ़ूंगी, चूनर में ओढ़ूंगी, चूड़ी रंग हरा बागों में चहकूंगी, चूड़ी रंग हरा बागों में चहकूंगी। बहुत बहुत धन्यवाद। क्या कहने, क्या कहने। बहुत सुंदर तरुणा जी और मन भावन माहिए। और इसके बाद मैं आवाज़ देती हूँ सह संयोजिका चंचल जी को कि वो आएँ और अपना काव्य पाठ करें। धन्यवाद रचना जी। स्वावलंबन शब्द सार की दिल्ली इकाई की मैं सह संयोजिका चंचल हरेंद्र वशिष्ठ। साहित्यिक प्रकोष्ठ में हम सभी इस तरह की काव्य गोष्ठी और कुछ गीत गोष्ठी का समय समय पर आयोजन करते रहते हैं। तो इस समय स्वाधीनता दिवस और तीज का अवसर है और इसी अवसर पर हमने ये गोष्ठी रखी है। सभी सखियों ने बहुत सुंदर रचनाएं सुनाई, मैं भी एक रचना। कल तीज का पावन पर्व है, उसी पर एक गीत रखती हूँ अपना कि सावन की आई है बहार, चल झूला झूले, सावन की आई है बहार, चल झूला झूले, तीज का आया है त्योहार, चल झूला झूले, सावन की आई है बहार, चल झूला झूले, तीज का आया है त्योहार, चल झूला झूले। पाहुन से बदरा आए, बाहों में बरखा लाए, पाहुन से बदरा आए, बाहों में बरखा लाए, रिमझिम सी पड़े है फुहार, चल झूला झूले, रिमझिम सी पड़े है फुहार, चल झूला झूले। आओ रे सखियों आओ, मेहंदी महावर रचाओ, आओ रे सखियों आओ, मेहंदी महावर रचाओ, पूरे करके 16 श्रृंगार, चल झूला झूले, पूरे करके 16 श्रृंगार, चल झूला झूले, सावन की आई है बहार, चल झूला झूले, तीज का आया है त्योहार, चल झूला झूले, मेहंदी और कंगन गाए, सावन का राग सुनाए, मेहंदी और कंगन गाए, सावन का राग सुनाए, छेड़े हैं कजरी मल्हार, चल झूला झूले, छेड़े हैं कजरी मल्हार, चल झूला झूले, तीज का आया है त्योहार, चल झूला झूले, सावन की आई है बहार, चल झूला झूले, सावन की आई है बहार। बहुत सुंदर चंचल जी, और मौकाए वारदात के अनुसार आपने पूरा सरशमा बांध दिया और हम लोग सबको गाने पर झूमने पर मजबूर कर दिया। और चूँकि ये कार्यक्रम भी मिला जुला कार्यक्रम था, तीज और 15 अगस्त दोनों पे, तो जिस तरीके से आप देखेंगे यहाँ पर झंडा भी लगा हुआ है, तीजों के तरीके से सजाया गया है। तो सुनीता जी ने देशभक्ति का गीत सुनाया और चंचल जी ने तो बिल्कुल तीज मना दी आज, तो बहुत बहुत धन्यवाद। और अब मैं जो समृद्ध मंच को संभाल रही हैं और जिनकी वजह से आज हम लोग यहाँ खड़े हुए हैं, शब्दसार की संचालिका दिल्ली की हमारी रचना निर्मल जी, उनको आमंत्रित करती हूँ अपनी ही 4 लाइनों से
दोस्त कभी अकेला नहीं होने देते, दोस्त कभी अकेला नहीं होने देते, बनकर परछाई साथ नहीं छोड़ते, खींच लाते हैं यूं बेसहारा नहीं छोड़ते, अपने यार का ठिकाना नहीं छोड़ते, अपने यार का ठिकाना नहीं छोड़ते। तो इसी लाइनों से मैं चंचल जी को, रचना जी को मैं आमंत्रित कर रही हूँ। सीमा जी, आपने बहुत सुंदर पंक्तियों के साथ मुझे आवाज़ दी और सच में दोस्त तो बिल्कुल नहीं छोड़ते, और अगर वो नारियां हैं, सहेलियां हैं तो कहने ही क्या। और जैसा कि इन्होंने कहा स्वतंत्रता दिवस की बात की, तो मैं शहीदों को याद करते हुए कहती हूँ कि ज़िक्र शहीद जब भी कहानी में आएगा, मतलब देखिएगा, ज़िक्र शहीद जब भी कहानी में आएगा, तब तब उबाल लफ्ज़ बयानी में आएगा, तब तब उबाल, बहुत शुक्रिया, तब तब उबाल लफ्ज़ बयानी में आएगा। और जब हम सैनिकों को, शहीदों को याद करते हैं तो उनकी पत्नियां भी बिल्कुल उतना ही वो भी अपना सेक्रीफाइस देती हैं। तो मैं कहती हूँ, जाने शबे फिराक कटेगी भी या नहीं, विरह की बात कर रही हैं वो, कि जाने शबे फिराक कटेगी भी या नहीं, या वस्ल अपना याद दहानी में आएगा, या वस्ल अपना याद दहानी में आएगा। और मश्क सितम की हद भी ज़रा देखिए हजूर, मश्क सितम की हद भी ज़रा देखिए हजूर, कैसे ना नाम दर्द दहानी में आएगा, कैसे ना नाम दर्द दहानी में आएगा, ज़िक्र शहीद जब भी कहानी में आएगा, तब तब उबाल लफ्ज़ बयानी। बहुत बहुत शुक्रिया। और इसी के साथ ही जी, चूँकि सेनानियों की बात करिए तो मेरा मन कर रहा है कि मैं बस एक लाइन अपने स्वतंत्रता सेनानियों के ऊपर, हमारे जो वीर जवान हैं उनके ऊपर मैं बोलना चाहूँगी। किसका दिल करता है यारो घर का सुख चैन गंवाने को, किसका दिल करता है यारो घर का सुख चैन गंवाने को, फिर भी हम छोड़ आए हैं देश की खातिर अपनों को, फिर भी हम घर छोड़ आए देश की खातिर अपनों को। बहुत और अब मैं आज बहुत अच्छी और जिसको कहेंगे सफलता से संपन्न हुई इस गोष्ठी के लिए सीमा जी को सबसे पहले तो हार्दिक आभार और अभिनंदन करती हूँ इनका, कि इनके आवास पर इतनी अच्छी गोष्ठी आयोजित हुई। उसके बाद मैं सबसे पहले इसके बाद कहूँ तो कि मैं मेघना श्रीवास्तव जी, जो स्वावलंबन शब्द सार जो हमारी इकाई है वो उनकी ट्रस्ट का ही एक हिस्सा है, प्रकोष्ठ है, उनको धन्यवाद करना चाहूँगी कि इतना खूबसूरत मंच हमें प्रदान किया। और अब हमारे बीच में सोनल जी हैं, जो सोनल जी मैं चाहती हूँ कुछ कहना चाहें तो, लेकिन हम उनका बहुत बहुत आभार और अभिनंदन करते हैं, क्योंकि यहाँ पर जितनी भी व्यवस्था की गई है वो सोनल जी के द्वारा ही की गई है। तो उनका भी बहुत बहुत आभार और अभिनंदन मैं करती हूँ। मैं चाहती हूँ सोनल जी कुछ कहें यहाँ पर, और आज उपस्थित सभी सखियों का बहुत बहुत धन्यवाद और अभिनंदन। सोनल जी, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप तो पहली बार समय निकाले और मुझे याद कर रहे हो, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आज सीमा जी के आवाज़ पे हम लोग ने एक छोटा सा काव्यांश का प्रोग्राम रखा है, जिसमें सीमा जी ने पूरा अरेंजमेंट कराया है, और आप सभी का साथ लेके आज का बहुत ही शाम सुंदर बना दिया है, और इससे ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगी। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद बहुत बहुत सभी का।